अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक कैलेंडर है। ठीक है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसको सीखना क्यों चाहिए, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इसको सीखना क्यों चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर अगर आप यूज़ नहीं करते हो और आप ट्रेडिंग करते हो, इसका क्या मतलब है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन आंख बंद के ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी गेम्बलिंग कर रहे हो, जो सरासर हराम है। ठीक है, अभी आते हैं, कहाँ गया, हाँ, इकोनॉमिक कैलेंडर। तो यहाँ पे आपने बस यूँ ही सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉर एग्जांपल ये मैं कर लेता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री लिख लिया तो ये आ गया। ये कैलेंडर में आप गए, ये आ गया आपके सामने कैलेंडर। देखो, मैं यूएस के स्टॉक में करता हूँ ट्रेड। क्यों करता हूँ यार, ये गोल्डन चिकन है, गोल्डन चिकन, साफ मार्केट है। और आप लोग ये कह रहे थे ना कि वो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं स्टॉक में क्यों ट्रेड करता हूँ, वो बता दूंगा उसमें फुल डिटेल में। अभी आते हैं यहाँ पे, ये अगर आप क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ से आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है, मैं फॉरेक्स में नहीं करता, मैं यूएस के स्टॉक पे करता, तो यूएसडीटी सिर्फ टिक है। दूसरा, यहाँ पे टाइम में आ गए, ये ईस्टर्न टाइम यूएस कनाडा, ये आपने टिक कर देना है। अगर मेरे कंप्यूटर का टाइम दिख रहा है तो ये पाकिस्तानी टाइम 7:10 है। चलो इसको कट कर देते हैं। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, वजह क्या है, फ़ायदे क्या है इसको यूज़ करने का, ये क्या है, ये ये डेज़ है, तारीख़ है, ये टाइम है, ये करेंसी है, ये इम्पेक्ट है, उसका उस पर असर क्या पड़ता है। ठीक है, ये लो इम्पेक्ट है, ये एक न्यूज़ है, न्यूज़ आती है, इसमें क्या लिखे, लो इम्पेक्ट, यानी अगर ये न्यूज़ के टाइम में ट्रेड करूँगा ना, मार्केट वैसी की वैसी ही नॉर्मल चलेगी। ठीक है, यहाँ से अगर इसने ऊपर जाना है, ये नॉर्मल उसी तरह ऊपर जाएगी, नॉर्मल जिस तरह और दिनों में जाती है, विदाउट न्यूज़ टाइमिंग ना हो उस टाइम में जिस तरह मार्केट चलती है उसी तरह। लो इम्पेक्ट क्या होता है, इसके थोड़ा सा हलचल होता है इसमें, लेकिन इतना ख़ास नहीं, इस पे भी हम इतना ज़्यादा नज़र नहीं रखते, लो पे, इस पे मीडियम पे। हाई इम्पेक्ट, इस टाइम पे मर के भी आपने कभी ट्रेड ज़िंदगी में नहीं करना है। क्यों, आपने, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अप डायरेक्शन पे ट्रेड लिए, यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, आपने बाई किया, लॉन्ग किया। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाने से पहले डायरेक्ट हाई इम्पैक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट क्विक मूवमेंट देते हैं। तो क्विक आके आपका स्टॉप लॉस उड़ाएगा, या आपका अकाउंट छोटा है तो अकाउंट ही साफ कर देगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो न्यूज़ के टाइम यानी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कभी मर के भी इस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करना होता। अभी इसमें इसमें से 4 इस तरह के न्यूज़ है, उससे तो आपने बहुत ज़्यादा बच के रहना है। और उस दिन में जो ये न्यूज़ में जो मैं बता रहा हूँ ना, इस दिन पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना है, कभी भी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, नंबर 1, हर हर एक मंथ उसके फर्स्ट फ्राइडे को, ये इस पे न्यूज़ नहीं दिखा रहा, बैंक हॉलीडे, वरना न्यूज़ दिखाता। फॉर एग्जांपल में हर फ्राइडे को ये न्यूज़ होगा, हर फ्राइडे को। ठीक है, ऊपर नहीं, नीचे ऊपर जाता हूँ, ये देखो क्या है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इस दिन पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, नॉन, कौन से दिन, हर मंथ का फर्स्ट फ्राइडे, और हर मंथ का फर्स्ट फ्राइडे नॉन फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो बस इसी इसी दिन आपने ट्रेड नहीं करना होता है। ये यानी समझ लो तबाही वाली दिन होती है। ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो तब जाके करना, वरना मत करना, क्योंकि इस दिन एक ख़ास टाइम पे मूवमेंट आती है मार्केट में, वो टाइम मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। दूसरा, सीपीआई, सीपीआई पीपीआई, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भी तबाही करती है। सीपीआई पीपीआई, नॉन फार्म पेरोल, सीपीआई पीपीआई,
FOMC, दूसरी होती है FOMC। ये 4 न्यूज़ पे आपने, ये कौन से दिन भी हो ना उस दिन बच के रहो। FOMC में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये 2 बजे से 2:30 तक, यानी 2 बजे भी इसका असर होता है, फिर 2:30 को भी इसका असर होता है। इस ये दिन नहीं, जिस दिन पे भी ये न्यूज़ होगा उस दिन आपने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी। ये बहुत एडवांस टीचिंग है, ठीक है। ये बिगिनर और ये बिगिनर ट्रेडिंग गाइड्स में देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो फॉरेक्स फैक्ट्री सिखा रहा था तो मैंने कहा ये सिखा दूँ। ये न्यूज़ जिस दिन भी हो ना उस दिन मार्केट से बच के रहो, क्योंकि आपको पता नहीं। ये नहीं FOMC, इसमें एक ख़ास चीज़ है। ये एक न्यूज़ आती है, मैं बताता चलूँ। ये 2 स्टेज होता है। कितनी स्टेज? 2 स्टेज। एक आते हैं 2 बजे, ठीक है, और एक आते हैं 2:30। मिसाल के तौर पे आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ये 2 स्टेज किस तरह होता है, मैं सिखाता हूँ। 2 स्टेज का मतलब क्या? 2 स्टेज का मतलब ये है कि ये मार्केट 2 स्टेज इस तरह का होता है कि 2 बजे जो मूव आएगा ना वो अप डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और 2:30 को क्या होगा, वो नीचे के डायरेक्शन में मूव आएगा। ये 2 स्टेज हुआ। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि ये 2 से लेके 2 से लेके और 2 बजे जो मूव आएगा और 2:30 के बाद जो मूव आएगा वो 1 डायरेक्शन होगा, यानी ऊपर ही ऊपर। लेकिन अमूमन अमूमन ये 2 स्टेज होते हैं, यानी ज़्यादातर टाइम ये 2 स्टेज होते हैं, ठीक है। अभी ये बाकी जो है ना ये 1 स्टेज होता है, ठीक है। 1 स्टेज होता है, या इस तरह कहो कि, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मार्केट क्या करती है, अगर CPI है ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ही जा रही होती है। ये वन स्टेज होता है। या कभी कभी क्या करते हैं, ये न्यूज़ आता है, ये ऊपर की सिर्फ स्टॉप लॉस उड़ाने जा रही होती है, यानी एक रेजिस्टेंस बनाया होता है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, आप लोग जो लोग रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हैं उनका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। हमारा रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं होता है, बल्कि हमारा ट्रेड उस डायरेक्शन में होना होता है। आप लोग का नुकसान हो जाता है, हम लोग का प्रॉफिट हो जाता है। यानी हम लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों की स्टॉप लॉस होती है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड खोलते हैं। आप लोग का स्टॉप, हाँ, हमारा क्यों प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं सोचते। बहुत थोड़े से लोग हैं जो ट्रेडिंग में कामयाब है। क्यों कामयाब है? उनका सोच बदले। हम सोचते किसकी तरह, मार्केट मेकर की तरह। जिसने इस मार्केट को बनाया ना हम उसकी तरह सोचते, इसके लिए हम कामयाब है। आपने भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके इसी तरह सोचना है। तो ये क्या करती है, ये जाके सिर्फ इनके स्टॉप लॉस उड़ा के वापस नीचे आ रही होती है। ये आप लोग को सारा कुछ पता चल जाएगा, किस दिन इस तरह होता है, सारा सीन पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बस याद रखना कि इसको कभी भी, इसके बगैर ट्रेडिंग कभी भी मत करना। और मैंने कहा ना वेनेसडे FOMC, अभी इस तरह FOMC की तरह अभी और भी न्यूज़ होती है। ये देखो, ये भी FOMC, ये रियल FOMC नहीं है। रियल FOMC ये है, ये फेक वाली, इसमें कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये देखो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये रियल वाली है। इसको किताब में कहीं पे अपने साथ रख लो, दीवार पे चिपका दो। हमें तो याद है, आप लोग भी इसको याद कर दो, लेकिन स्टार्टिंग में लिख लो तो उसको देख देख के आपको खुद याद हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी ये जो न्यूज़ है ना, मैं अभी फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ आने वाली है, जो ख़तरनाक न्यूज़ है ये कितने 8:30 को आने वाली। मैं क्या करता हूँ, अभी यही सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। 8:30
ये लाइन ले लेता हूँ मैं, 8:30 पे लगा लेता हूँ। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। कौन सा न्यूज़ है 8:30 पे? यूनिफॉर्म, आप इस तरह देख भी सकते हो। इस तरह आप लिख भी सकते हो, ठीक है। एट थर्टी पे ये न्यूज़ है, तो आप इस टाइम पे क्या करोगे? न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं लेना, इस टाइम में देखना है सिर्फ मार्केट क्या कर रही है, किन का कत्ल हो रहा है, किस डायरेक्शन में आपने प्रिडिक्शन किया था उस डायरेक्शन में भी जाने वाली। अगर उस मार्केट अगर नीचे आना चाहती है ना, तो याद रखना, हमेशा ये बात हमेशा याद रखना, मार्केट ने अगर नीचे जाना है ना, उससे पहले जितने भी रेजिस्टेंस हो, मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने इनका कत्ल करना है, उसके बाद ही नीचे आना है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छोड़ा उसने, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये जो नीचे आई है ये किस चीज़ के लिए है? ये देखो, ये देखो, ये सपोर्ट है, इनको मारने के लिए सिर्फ आई हुई है। फिर ये देखो, ये रेजिस्टेंस है ना, मार्केट गई है, इनके पीछे गई है। पैटर्न पे कभी भी ट्रेड नहीं करना, पैटर्न्स वगैरह ये सब गंदा चीज़ें मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह एडवांस से हट जाऊँ ना, बिगिनर गाइड से हट जाऊँ, तो एडवांस लेवल में मैं सिखाऊंगा आपने क्या क्या देखना है, कहाँ पे लिक्विडिटी होती है। अभी अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम खोलूँ ना, मुझे पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, छोटा टाइम फ्रेम खोलूँ मुझे पता है लिक्विडिटी कहाँ पे है। तो ये इंशाल्लाह आप सबको पता चल जाएगा कि फिर लिक्विडिटी कहाँ पे, किस तरह पता चलेगा, ये सारा कुछ, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेना है। अभी ये देखो, हमें यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट है, हमें यहाँ से ही दिख रहा है, और ये लिक्विडिटी पूल है, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और ये देखो, मार्केट यहाँ तक आई है लेकिन इनको नहीं उड़ाने आई, क्यों? मार्केट चाहती है कि यहाँ पे और ज़्यादा लोग स्टॉप लॉस लगाए। मार्केट जब सबका ईमान पक्का के उसके बाद आई है इनको मारने के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।